ये दुनिया आरजी जिंदगी है। आपकी बेटी, मेरी बेटी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, एक सदी जिंदगी गुजार लेगी। उसके बाद कहां पे रहना है, कहां पे जाना है, ये तो आरजी जिंदगी है। इस जिंदगी का पता ही नहीं। तो मैं आज भी उन लोगों को सलाम करता हूं जो अपने घरों में पर्दे की पासदारी कराते हैं। उन वालिदैन को सलाम जो अपनी बेटियों को, बीवियों को, अपनी बहनों को, मां को पर्दे की पासदारी में रखते हैं। उन भाइयों को सलाम। उनका नजरिया क्या है कि ये आरजी जिंदगी में पर्दा कर लो, सारी जिंदगी सैयदा ज़हरा पाक की कनीजों में आगे गुजार लो। उखरवी जिंदगी जो है वो दुनिया की जिंदगी से बेहतरीन जिंदगी है, आखिरत वाली जिंदगी, आला जिंदगी है। तो अहबाबे मोहब्बत, मक्का मुकरमा में बच्चियों को जिंदा दरगोर दफन किया जाता था। मेरे करीम नबी ने आके बताया, लोगों इन बच्चियों को दफन ना करो, ये तो अल्लाह की रहमत बन के आती है। मेरे मुस्तफा करीम ने ये इज्जत और शर्फ किसने अदा किया? मेरे मुस्तफा करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज जरूरत इस अमर की है कि हमें खुद तवज्जो देना होगी, हमें खुद देखना होगा और हमें अपने घरों के माहौल में खुद बोलना पड़ेगा और खुद तलकीन करनी पड़ेगी कि ये जिंदगी आरजी है, जहां हमेशा रहना है, उसकी तैयारी करो। उसकी तैयारी के लिए खवातीन के लिए बेहतरीन नमूना है हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत फातिमातुज ज़हरा, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका, सदीका कायनात, अज़वाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी तर्ज़े जिंदगी को अपनाना होगा। तो यहां पर जो मैंने आज दर्स दिया है, क्या आप लोग इस दर्स को अपने घरों में सुनाएंगे? पर्दे की पासदारी कराएंगे? पर्दे की तरफ सबकी तवज्जो दिलाएंगे? तो अहबाब मोहब्बत, आज मैंने जो खुतबा में एक आयत मुबारका तिलावत की है, 4था सुपारा, पहली आयत मुबारका, मैं कुरान पढ़न लगा जो सुभान अल्लाह पढ़ो थे। रब्बी आलम दा कुरान ऐलान कर रही है, लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज़ तुम उस वक्त तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक उम्दा माल, आला माल अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करोगे। कामयाबी उसी शख्स के पास है जो उम्दा माल अल्लाह की राह में कुर्बान करेगा। अच्छा माल, उम्दा माल, बेहतरीन माल किदी राज कुर्बान करे? अल्लाह दी राह। हज़रात गिरामी अंबिया कराम दियां जिंदगियां पढ़ के देखो। अंबिया कराम ने मालो दौलत जमा नहीं की थी, किदी राह ते खर्च कीता है? उची बोलो, अल्लाह दी राह। अहलुल्लाह दियां जिंदगियां पढ़ के देखो। ये जड़ी मैं गल करना ना, अहलुल्लाह दियां जिंदगियां पढ़ के देखो। मैं दौरे हाज़र दे नाम निहाद गद्दी नशीन और सिर्फ गद्दी नूं परवान चढ़ाने वाले, शरीयत तो दूर, इस्लाम तो दूर, नमाज तो आ रही, कुरान दी तिलावत दे बागी, उन्हां दी गल नहीं करदा। मैं सही मानिया च जेड़े अल्लाह वाले ने उन्हां दी गल करना, जिस तरह के बाबा फरीद, हजरत पीर मेहरे, हजरत इमाम बरी सरकार, इमाम अलीउल हक सियालकोटी, पीर मुरादिया अलैहि रहमा, इमाम गालिब अली शहीद अलैहि रहमा, हजरत पीर मुलक शाह वली अलैहि रहमा, हजरत पीर रूह ते पीर सबज अलैहि रहमा, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा, सखी शबाज कलंदर हाफिज मोहम्मद उस्मान मरवंदी अलैहि रहमा,
अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादक अलैहि रहमा, अलहाज मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दिदी अलैहि रहमा, हजरत मुजद्दद अल-वसानी शेख सरहमदी अलैहि रहमा, उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी जिंदगियां हकीकतन अल्लाह के लिए गुजरी। उन्होंने मालो मता जमा नहीं किया, जो आया है अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अब देखें मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, इसका जरा मुतालिया करें। मेरे करीम नबी के पास जब भी कुछ आया हजूर ने गुलामों में तकसीम फरमा दिया, गरीबों में, मस्कीनों में, यतीमों में। एक बात यहां पर इशारतन मैं करने लगा हूं, इसकी डिटेल अभी मैंने नहीं बतानी, फिर आप पहले भी कई मरतबा शायद समाअत कर चुके हैं, उलमा मुझसे बेहतर बयान करते हैं, आप उनको भी समाअत करते रहते हैं। बागे फिदक जो मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आया था ना, मेरे नबी करीम ने उसका भी हिस्सा गरीबों में भी तकसीम कर दिया, यतीमों में भी तकसीम कर दिया, और कुछ हिस्सा सिर्फ अपनी अज़वाज में, औलाद में बांटा। ज्यादातर हिस्सा जो था वो किस में तकसीम किया? गरीबों में और यतीमों में। आज लोग बागे फिदक के मसले पे शोर डाल रहे हैं कि बागे फिदक जो था वो मखदूमा कायनात का हिस्सा था, तुम्हें सिर्फ मखदूमा कायनात के लिए हिस्सा मांगना ये ऐलान करते हो। मैं कहता हूं तुम मखदूमा कायनात की तौहीन करते हो। ये दरबारे सिद्दीकी में गई और मांग रही थी, ये मांगने वाली नहीं, ये तो बांटने वाली है। ये मांगने वाली नहीं, ये बांटने वाली। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खुद चल के हजरत मखदूमा कायनात के घर तशरीफ लाए और उनको बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अंबिया की विरासत नहीं होती। तो मैं कौन होता हूं मुस्तफा के फैसले को तब्दील करने वाला? ऐ मखदूमा कायनात, आज मैं आपके सामने जनाबे अलील मुर्तजा को गवाह बनाकर कहता हूं, बागे फिदक को जिस तरह मुस्तफा करीम तकसीम फरमाया करते थे उसी तरह सिद्दीक़ अकबर तकसीम करेगा। थोड़ा सा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। यहां पर एक मसला जो है वो बड़ा अहम है, इसको जरा ज़हन में उतारना। किसी जगह पे बात करने का मौका मिल जाए तो बात जरूर करना। अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जो फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनाया है, अगर इस फरमान को सुनकर हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रिजेक्ट कर देती, क्या कर देती? रिजेक्ट कर देती, कल को कोई भी हजरत उमर की बात को भी रिजेक्ट कर देता, हजरत उस्मान की बात को भी रिजेक्ट कर देता, हजरत अली की बात को भी रिजेक्ट कर देता, जनाबे अबू हुरैरा से जो रवायात हैं उनको भी रिजेक्ट कर देता, तो फिर दीन और इस्लाम की बुनियाद किसी जगह पे मजबूत नजर ना आती। मखदूमा कायनात ने रसूलुल्लाह का फरमान समझ के जो मोहर लगाई है, आपने कहा या सिद्दीक़ अकबर सदक़ता, जो आप बयान कर रहे हैं मेरे बाबे का फरमान, मैं इसी को कबूल करती हूं। साईं जी मैं बात ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? यह बात बड़ी अहम है, करने वाली है। लोगों ने ऐसे ही शोर डाला हुआ है, इस्लाम की बुनियादों को लोग हिलाना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। यही यहूद नसारा का एजेंडा है। कती तौर पे इसके ऊपर तवज्जो नहीं देना। हजरत मखदूमा कायनात के सामने सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, जिस तरह रसूल अकरम इसकी तकसीम फरमाते थे उसी तरह अबू बकर तकसीम करेगा, और मैं 5 रुकनी कमेटी बना देता हूं। उस 5 रुकनी कमेटी के सरबराह का नाम है जनाबे हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला। अब यहां पर क्या कहोगे? जिस पंच के कमेटी के सरदार ही हजरत मौला अली हो, है? इसका जवाब कब दोगे? कब तुम्हारा जाकिर बोलेगा? कब तुम्हारा जाकिर बताएगा कि बागे फिदक को तकसीम करने वाले कमेटी के 5 रुकन
नहीं कि सरदार हजरत मौला अली थे। कब तुम इसके ऊपर बात करोगे? लेकिन ये वो बात नहीं करेंगे, चूंकि वो जिस एजेंडे पर लगे हैं वो एजेंडा यहूद नसारा का है। अहले सुन्नत आपको सलाम हो, हमारा एजेंडा किसी यहूदी ने नहीं तैयार किया, ये एजेंडा किसी काफिर ने तैयार नहीं किया। ये वो एजेंडा है जो रब के कुरान में है, मुस्तफा के फरमाने अली शान में। और देखें हजरत मखदूम कायनात, आपकी सीरत का मुतालिया करें, ये एक वाक़या वो तो सारी कायनात के खजानों की मालिका है। आज भी कायनात अगर खा रही है तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका खा रही है। मैं भी खा रहा हूं, आप भी खा रहे हैं। कोई माने या ना माने, सब सदका ज़हरा खा रहे हैं, उन्हीं का सदका खा रहे हैं। और ये हस्ती इतनी अजीम हस्ती है कि मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ ऊंची आवाज से पढ़ा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम नबी दी बारगाह दे अंदर एक अराबी आया, उन्हें कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सलमान फारसी, जी आका, फरमाया इस मेरे गुलाम नू ले जा, जेड़े असहाब इस जगह ते इस मुकाम ते मौजूद नहीं, उन्होंने घरां च ले जा। अगर किसी दे घरों कुछ खान नू कोई सखावत करे, कुछ मुयसर आवे, इस नवे मुसलमान नू ले दियो। सिहाबा दे दरवाजे खटखटाए गए, किसी दे दरवाजे तो कुछ ना मिलिया, ते जनाबे सलमान फारसी आंदे ने, ओ चलिया उस दरवाजे ते चलिए जिथों कोई सवाली कदी खाली आया ही नहीं, आया ही नहीं, खाली आया ही नहीं। ओ किदा दरवाजा है? ओ नबी दी बेटी तैयबा ताहिरा जनाबे हजरत फातिमा ज़हरा दा दरवाजा है। दरवाजा खटखटाया, सलमान फारसी ने दास्तान सुनाई। हजरत मखदूमा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप देखने लगी, घर में कौन सी ऐसी चीज है जो इसको अता कर दूं। जब कुछ ऐसा नजर ना आया, अपनी चादर उठाई, चादर लेकर दरवाजे पे आ गई। एक चादर तो सर के ऊपर थी, घर में एक दुपट्टा चादर आला किस्म का पड़ा हुआ था, उस दुपट्टे को उठाया, वो लेकर आ गई। जनाबे मखदूमा कायनात ने दरवाजे के अंदर से आवाज दी, ऐ सलमान फारसी, ये चादर ले जाओ, ये दुपट्टा साले यहूदी के पास ले जाओ, उसको बेचकर उससे जो ले लो, उससे जो ले लो। सलमान फारसी वो दुपट्टा लेकर चले गए साले यहूदी के पास। साले यहूदी को कहा, ये चादर ले लो और इसके बदले में जो दे दो। उसने पूछा, ये चादर किसकी है? साले यहूदी ने जब पूछा तो जनाबे सलमान फारसी ने कहा, ये चादर रसूलुल्लाह की बेटी की है। उनके पास देने के लिए और कुछ नहीं था, उन्होंने चादर अता कर दी है। साले यहूदी ने बहुत ज्यादा जो दिए और चादर लेकर मुस्तफा की बारगाह में चला गया। अब जरा समझे, हमारे दरवाजे पे कोई आए, हम क्या सलूक करते हैं? 2, 4, 10 रुपया भी देना हो तो हम देते भी हैं और साथ में बातें भी कर देते हैं, जो दिए हैं वो भी जाया कर देते हैं। अहबाबे मोहब्बत जरा तवज्जो फरमाए, वो साले यहूदी जो है मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में आया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिनकी बेटी इतनी सखिया है, जिनकी बेटी इतनी सखिया है, उनके बाप का आलम क्या होगा? मेरे पास ये चादर आई है, मैं ये चादर लुटाने आया हूं।
और साथ में ये अर्ज करने आया हूं, मुझे भी तौहीद और रसालत का कलमा पढ़ाकर अपने गुलामों में शामिल फरमा ले। मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली में, मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली। एक को जो मिल गया, दूसरे को ईमान मिल गया। देखें जरा इनकी सखावत में कितनी बरकतें हैं, इनकी सखावत में लोगों का ईमान है। आप समझे ही नहीं, आप भी सुभान अल्लाह बता रहे। इनकी सखावत में लोगों का ईमान है। चादर गई यहूदी के पास, उसने चादर को देख कर इरादा कर लिया, अब मैं ईमान ले आऊंगा जिसकी बेटी इतनी नेक है, सखिया है, गरीबों का ख्याल रखने वाली है? और मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानियों, वो सलमान फारसी उस नए मुसलमान को लेकर सहाबी को हजूर की बारगाह में आए, तो सलमान फारसी दास्तान सुनाना चाहते थे। मेरे नबी की बारगाह में वो चादर पड़ी थी, साथ में साले यहूदी बैठा हुआ था। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सलमान फिर सबके दरवाजे से होकर मेरी बेटी के दरवाजे पे जा पहुंचा है? मेरे नबी फरमाते हैं, मुझे खबर थी कि सलमान मेरी बेटी के दरवाजे पे जाएगा, मुझे खबर थी कि सलमान मेरी बेटी के दरवाजे पे जाएगा। एक जुमला यहां पर कहता हूं, सारी कायनात दियां नजरां मेरे मुस्तफा वाले ने, मेरे मुस्तफा दी नजर सैयदा ज़हरा पाक वाले है। और क्यों ना नजर हो गए, मेरे नबी ने शहजादी है ही बड़ी प्यारी, इन्नी प्यारी शहजादी है मेरे मुस्तफा करीम दी। दिहाड़ी च कितनी दफा अज़ान होती है? जरा बोलिया सारे, 5 दफा। 5 तर पाक दी निस्बत लैके बोलो कितनी दफा? 5 दफा। मेरे नबी जिदों घरों नमाज वास्ते निकलते ने, डायरैक्ट मस्जिद च नहीं जाते, हजूर पहला बेटी दे घर जाते हैं, ज़हरा पाक दे सिर दा बूसा लेंदे ने, ते बूसा लैके सरकार फरमांदे ने, ज़हरा मैनू तेरे सर विचों जन्नत दीयां कलियां दी खुशबू आ रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजूर फिर मस्जिद जाते ने, मस्जिद नमाज पढ़ के हजूर ने जो घर होना है ना, हजूर ने डायरेक्ट घर नहीं आना। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पाक ज़हरा दे घर जाना है। दिहाड़ी च 5 दफा हजूर अजान सुन के मस्जिद जान तो पहला ज़हरा दे वेड़े, हजूर नमाज पढ़ के ज़हरा दे वेड़े। ए मेरे नबी दी आदत है करीम है। दिहाड़ी च कई मरतबा ज़हरा पाक हजूर दे वेड़े आउंदियां ने, जिन्नी दफा तशरीफ लियांदियां ने हजूर उन्नी दफा उठ के खड़े हो जाते। आज कुछ मुल्ला मलवाने कहते हैं इनकी अकीदत में तुम मर रहे हो। हाँ, हम इनकी अकीदत में मर रहे हैं। कहते हैं इनके लिए जुमले तोल के बोला करो। मैंने कहा अकल के अंधे उनके लिए तोलने का कह रहा है जिसके बार बार आने से मेरे मुस्तफा खड़े हो रहे हैं, जिसके लिए हजूर इतनी मोहब्बत फरमाए, इतनी अकीदत सरकार फरमाए। अब देखो जरा, कुल्ले कायनात को अदाबे मुस्तफा मेरे खुदा ने सिखाए। मुस्तफा के कुल्ले कायनात को अदाबे मुस्तफा किसने सिखाए? खुदा ने मलाइका को सिखाया, असहाब को सिखाया, औलाद को सिखाया। पूरी उम्मत आज अदाबे मुस्तफा में, अदबे मुस्तफा में मौजूद है, अदब करती है। अहबाबे मोहब्बत कुरान में मौजूद है कि मेरे मुस्तफा का अदब करो। लितुमिनु बिल्लाहि व तुअज्जिरुहु व तुवक्किरुहु कुरान में मौजूद है। उसी के मुताबिक आज उम्मत मुस्तफा करीम का अदब कर रही है। मुस्तफा का अदब खुदा ने सिखाया है और ज़हरा का अदब मेरे मुस्तफा ने सिखा दिया है। कितनी बुलंद बारगाह है।
कितनी अजीम बारगाह है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम को हजरत ज़हरा पाक की खुशी और गमी का हमेशा ख्याल रहता था। हजरत इब्राहीम मेरे मुस्तफ़ा करीम के शहजादे, शहजादा इब्राहीम, थोड़ा जा और ऊंचा, हजूर का बेटा हजरत इब्राहीम हजूर का शहजादा और हजरत हुसैन मेरे करीम नबी की गोद में दोनों खेल रहे हैं। दोनों जनाबे हजरत इब्राहीम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीम नबी दी गोद के अंदर, ते जनाबे हुसैन पाक भी मेरे नबी दी गोद के अंदर नहीं। ओए दुनिया वालियो, ये दोनों खेल रहे नहीं। जबरील अमीन आ गया ते मेरे करीम नबी दी बारगाह चाहता है, सोनिया अल्लाह फरमा रहा है इन्हां दोवां विचों एक वापस कर दियो। ते मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा जनाब इब्राहीम वाल वेंदे नहीं, एक दफा मेरे करीम नबी पाक हुसैन वाल वेंदे ने। ते जिदों मेरे नबी हुसैन वाल वेंदे नहीं, ओए दुनिया वालियो हजूर नू ख्याल आउंदा जनाबे ज़हरा पाक दा, अगर हुसैन वापस कीता ज़हरा गमज़दा होवेगी, ज़हरा परेशान होवेगी, ज़हरा रोवेगी। हजूर पाक नू ज़हरा दा रोना गवारा नहीं, ज़हरा दा परेशान होना भी गवारा नहीं। मेरे करीम नबी ने आखिया जबरील इब्राहीम नू लै जा, ए मैं वापस कर दियांगा, लेकिन मैं हुसैन नहीं देना, क्योंकि हुसैन गया मेरी बेटी ज़हरा गमज़दा होएगी, ते मैं ज़हरा नू किसी कीमत भी गमज़दा नहीं वेच सकता। कितनी मुहब्बत है सरकार नू हजरत ज़हरा पाक नाल। असी क्यों ना उस घर दी गुलामी करिए, असी क्यों ना ज़हरा पाक दी मुहब्बत दा दम भरिए। नाले कुरान करीम सुनो, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े फजर अदा करने वास्ते अजान तो बाद मेरे नबी निकले ने घरों, ते मेरे नबी करीम अपनी शहजादी दे दरवाजे ते आए, ते मेरे नबी करीम ने अपनी बेटी दे दरवाजे ते हजूर ने कुरान तिलावत फरमाई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इस दरवाजे ते मेरे करीम नबी ने तिलावत फरमाई और पाकी दा जिक्र जड़ा कुरान विच आया, मेरे करीम नबी ने अपने जुबाने मुकद्दस तो ला तदाद मर्तबा दोहराया है। कितनी अजमत इस घराने दी, कितना मुकाम इस घराने दा, कितनी शान इस घराने दी। इस वास्ते करिया करिया बस्ती बस्ती असी इन्हां दी गुलामी दा ऐलान, अकीदत मुहब्बत मुवद्दत इज़हार अपना तारुफ ही इंज करा लेने आ कि घर कोई पूछे बता सुन्नी तेरा तारुफ किया है, ए कोई तारुफ मैं गदाए दरे ज़हरा, मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ बताना लोगों, मैं गदाए दरे ज़हरा, मैं गदाए। यकीनन रमजान शरीफ का मुतबरक अयाम ने, रोजा भी तुसा यकीनन रखी है, तंग नहीं करता, सिर्फ धीमी जी आवाज विच इन्ना को में मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ बताना, मैं गदाए दरे ज़हरा हूँ बताना, मैं गदाए
क्यों ना असीम हो सारे बोलो किनू जेड़े हजूर दे खास ने नजर ओ बोलिया जे किनू खास बंदे नू सैर कराई ओए दुनिया वालियो खास बंदे नू सैर कराई अल्लाह ने अपने नबी नू खास बंदा फरमाया है ओए दुनिया वालियो मेरे नबी ने चादर दे नीचे जनाबे ज़हरा जनाबे अली जनाबे पाक हसन पाक हुसैन नु करके फरमाया ओए दुनिया वालियो अल्लाह दा खास मैं मेरे खास ने जे जे चादर दे थले आ गए ने ओदा खास मैं ते मेरे खास ने अजमत